जी, फाइनेंस डिवीजन ऑफ पाकिस्तान ने एक रिपोर्ट पब्लिश की है जिसके अंदर बेसिकली मुल्क के जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उनकी कारकर्दगी को देखा गया है। तो जाहिर सी बात है, ये रिपोर्ट 2023 में पब्लिश हुई है, तो इसको हम 2022 के साथ कंपेयर करेंगे। और वो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं देखिए। पहले पर कैपिटा इनकम आपका 2022 में $1765 था, जो अब $1568 रह गया है। तो कहने का मकसद ये है कि जो आपका पर कैपिटा इनकम 2022 में 1765 था, वो कम होकर 2023 में 1568 के ऊपर अटक गया है। तो इसमें अगर आप देखा जाए तो मेरा ख्याल में कोई $197 पर कैपिटा इनकम में कमी आई है। बाकी ग्रोथ में कितना डिक्लाइन है वो खुद आप मेजर कर सकते हैं। सिमिलरली जो जीडीपी ग्रोथ है वो 2022 में 6.1 थी, हालांकि कहीं जाके वो 5.94 बताया जा रहा था, जो 2023 में कम होके सिर्फ 0.29 रह गई है, 0.29%। इसी तरह इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो 2022 में 7.19% थी, जो कम होके ना कि कम हुई बल्कि नेगेटिव हुई, -2.94 हुआ। इसी तरह जो टोटल जीडीपी 2022 में वो $383 बिलियन था, जो कम होकर $341 बिलियन रह गया किसमें 2023 के अंदर। एक्सपोर्ट 2022 में 28.83 बिलियन थी US डॉलर्स में, जो कम होके 2023 के अंदर $21.2 बिलियन रह गई है। रेमिटेंसेस जो 2022 के अंदर आपको 26.1 बिलियन आया था, वो 2023 में कम होकर 20.5 बिलियन रह गया है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो 2022 में $1.4 बिलियन था, जो कम होके 2023 में 1.00 बिलियन रह गया है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो 2022 के अंदर 8.4 बिलियन थे, जो 2023 में कम हो गए 4.2 बिलियन रह गए। ऑलमोस्ट 50% डिक्लाइन आया है आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के अंदर। आधा ये जो सेक्टोरल ग्रोथ है उसको हम तवज्जो देते हैं कि वो क्या बात कर रहे हैं। सेक्टोरल ग्रोथ में सर्विस सेक्टर जो है उसकी जो ग्रोथ थी 2022 के अंदर वो 6.19% थी, जो कम होके 0.86% रह गई है। एग्रीकल्चर सेक्टर बड़े फख्र से हम बताते हैं कि हम एक एग्रेरियन कंट्री हैं, लेकिन हम एग्रीकल्चर के साथ कर क्या रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ, वो भी आप देख लीजिए। तो 2022 के अंदर 4.4% से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो किया, जो 2023 में 1.55% रह गया। सीपीआई इन्फ्लेशन जो 2022 में 11% था, वो बढ़ के 2023 के अंदर 28.2% हो गया। फूड इन्फ्लेशन जो 2022 के अंदर 11.8% था, वो 2023 के अंदर बढ़ के 37.9%, ऑलमोस्ट डबल। इसी तरह जो पेरिशेबल फूड इन्फ्लेशन वो 2022 के अंदर 4.1% था, जो 2023 में बढ़ के 47% हो गया। ये पेरिशेबल एग्रीकल्चर गुड्स की बात हम कर रहे हैं। तो नॉन पेरिशेबल फूड इन्फ्लेशन जो 2022 के अंदर 13.1% था, जो बढ़ के 2023 में 36.4% हो गया। अब ये वो की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं जो फाइनेंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पब्लिश किए हैं। ये इनकी अपनी रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन 2023 के अंदर 38% है, हालांकि इन्फ्लेशन इससे ज्यादा है। तो ये वो मुल्क की मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स की कारकर्दगी है जो पिछले साल से लेके अब हमने इस साल कंपेयर की है। लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे जिस तरह की आजकल रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें अगर इजाफा देखा जाए तो बेइंतहा इजाफा है, और बंदा परेशान हो जाता है चीजों को देख के। अभी जैसे फरागोगी के ज़ाहरी और गैर ज़ाहरी असासों की रिपोर्ट पब्लिश हुई है, अभी बहुत सारे टीवी चैनल पर बात चल रही है कि बेसिकली इस रिपोर्ट का सोर्स क्या है। तो लेकिन बात हर टीवी चैनल हर वी लेवल कर रहा है। उसमें अगर देखा जाए तो बताया ये जा रहा है कि 2017 से लेकर 2020 तक सिर्फ 3 सालों की बात हो रही है। फरागोगी की जो ज़ाहरी असासे हैं उसमें 420% इजाफा हुआ है। पाकिस्तान का पर कैपिटा इनकम डिक्लाइन हुआ, पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ डिक्लाइन हुआ, सर्विसेज सेक्टर डिक्लाइन हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ आपकी डिक्लाइन हुई, आपके इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ डिक्लाइन हुई, आपका एफडीआई की परसेंटेज में डिक्लाइन आया, आपके फॉरेन रेमिटेंसेज उसके परसेंटेज में डिक्लाइन आया, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं
उसके परसेंटेज में डिक्लाइन आया। लेकिन इधर 420% ज़ाहरी असासों के अंदर इजाफा हुआ है, और जो गैर ज़ाहरी असासे हैं उसमें 15,300% इजाफा हुआ है। इसी तरह कहा यह जा रहा है कि एमनेस्टी स्कीम, जो जाहिर बात है हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट अनाउंस करे ताकि टैक्स की फॉर्म में कोई पैसा इकट्ठा हो जाए, उससे 499 मिलियन का काला धन सफेद किया गया। अब इसको मजीद अगर थोड़ा सा देखें डिटेल से, तो कहने वाले ये कह रहे हैं कि 2018 के अंदर 499 मिलियन रुपए काले धन को सफेद किया गया। इसी तरह और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम अभी तक वो नहीं आए। अब इस रिपोर्ट के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि फराग होगी 2020 में 950 मिलियन रुपए ये असासों को खुद तस्लीम करती हैं, 950 मिलियन। और इसी तरह आगे मनी लॉन्ड्रिंग की बातें भी हो रही हैं, लेकिन चलो हम उसको बात नहीं करते। और अब देखें 2019 से लेकर 2021 तक जो उनके मौजूदा बैंक अकाउंट्स हैं वो तकरीबन 102 हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार। अब देखिए एक आम आदमी जो है 2-3 बैंक अकाउंट रखे थे, उसकी मेंटेनेंस और बहुत सारी चीजें, लेकिन यहाँ पे 102 अकाउंट जो हैं वो चल रहे हैं। और 426 मिलियन रुपए 2018 से लेकर 2022 तक एक बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हुए। जबकि फर्क होगी एहसन गुज्जर जो उनके खावन, उनकी बात भी हो रही है, और इनके पार्टनर्स मुल्क भर में 102 अकाउंट, जैसे मैंने आपसे बात की। अब देखा जाए इन अकाउंट की कुल मालियत जो है वो 14.5 अरब रुपए है। अब मैं ये भी नहीं कह रहा ये पैसा जो है काला धन है, मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये पैसा जो है वो मतलब कि इलीगल जो सोर्सेज हैं उससे कमाया गया। ये तो रिपोर्ट के अंदर जाहिर सी बात जब चीजें आएंगी, रिपोर्ट की ऑथेंटिसिटी जब आएगी, फिर ही हम इसके ऊपर को मुकम्मल अच्छे तरीके से बात कर पाएंगे। लेकिन वैसे मैं एक बात कर रहा हूँ कि एक मुल्क जो है उसकी मजमुई कारकर्दगी अब देखें 1 साल की, जाहिर बात है मुल्क कई सालों से जो है कारकर्दगी इतनी अच्छी नहीं रही। लेकिन जो पिछले साल के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसकी बुनियाद पर देखें तो मुल्क डे बाय डे हमारा डिक्लाइन की तरफ आ रहा है। लेकिन वो लोग जो इस मुल्क को संवारने के लिए सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, उनके पर्सनल लेवल के डिपॉजिट आप देखें उसमें किस कदर इजाफा होता है। तो फिर आप कहते हैं यार इस मुल्क ने हमें क्या दिया, मुल्क बेचारा क्या दे आपको। पिछले 75-76 साल से हम इस मुल्क को जुंकों की तरह इसका खून चूस रहे हैं, उसके बावजूद भी हम ये कहते हैं यार इस मुल्क ने क्या दिया। या कभी हमने अपने गिरबान में झांक के देखा है कि हम इस मुल्क के साथ क्या कर रहे हैं और हमने इस मुल्क के लिए क्या किया? फैसला खुद कर लीजिए।